टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला करा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने आए एरॉन फिंच और कैमरन ग्रीन। पावर प्ले सिर्फ 2 ओवर का था, इसीलिए कंगारुओं ने आते ही एक ताबड़तोड़ शुरुआत की। लेकिन दूसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार थ्रो के साथ कैमरन ग्रीन को वापस पवेलियन भेज दिया और फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नए क्रीज पर आए ग्लेन मैक्सवेल भी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अक्षर पटेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन एरॉन फिंच ने एक तरफ से ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाले हुए रखा था, तो वहीं दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया का जो भी बल्लेबाज आ रहा था वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो रहा था और सिर्फ 31 रन के स्कोर पर ही उनके 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। लेकिन तभी क्रीज पर आए मैथ्यू बेड और उन्होंने आते ही मैच का रुख ही बदल दिया और एरॉन फिंच के साथ मिलकर एक ताबड़तोड़ साझेदारी की, जहां मैथ्यू बेड ने 20 गेंदों में 33, फिंच ने 15 गेंदों में 30 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को 90 रनों के एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और अब इंडिया को जीत के लिए 8 ओवर में 91 रन चाहिए था। तो इंडिया की तरफ से ओपन करने के लिए आते हैं केएल राहुल और रोहित शर्मा, तो वहीं उनके सामने थे जॉस एजवुड, जिनकी तीसरी और चौथी गेंद पर रोहित शर्मा बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए बैक टू बैक 2 सिक्सेस लगाते हैं। और रोहित शर्मा की इस आक्रामक अंदाज में खेलते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि वह डगआउट से ही सेट होकर आए हो और फिर आखिरी गेंद पर केएल राहुल भी एक तगड़ा 6 लगाकर हेजवुड के पहले ही ओवर से 20 रन बटोर लेते हैं। और इन दोनों बल्लेबाजों की संक्रामक बैटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि इंडिया इस मैच को 5 ओवर में ही जीत जाएगा। लेकिन तभी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरॉन फिंच ने गेंद थमाई एडम जंपा को, जो कि आते ही उन्होंने मैच का पासा ही पलट दिया। जंपा ने आते ही पहले राहुल को चलता किया, फिर अपने अगले ही ओवर में उन्होंने विराट कोहली को भी ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया और सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया। इतना ही नहीं, जंपा ने उसी ओवर में सूर्य कुमार यादव को भी 0 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट करके इंडिया के 3 बड़े बैट्समैन को पवेलियन भेज दिया और मैच ने अचानक से रोमांचक मोड़ ले लिया। लेकिन सामने खड़े रोहित शर्मा को विकेट गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे उस दिन अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे और जब इंडिया को जीत के लिए 11 गेंदों में 20 रन चाहिए थे तो पेट कमिंस के दूसरी ही गेंद पर हार्दिक पांड्या एक चौका मार देते हैं। लेकिन फिर इसी ओवर में पेट कमिंस ने अपनी स्लो गेंद से हार्दिक पांड्या को भी चलता कर दिए। अब मैच कंगारू के हाथ में जाता दिख रहा था, लेकिन फिर आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा एक चौका मारकर मैच को फिर से बराबरी पर ला खड़ा करते हैं, जिससे कि अब इंडिया को जीत के लिए आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे और सामने गेंदबाज थे डेनियल सम्स। तो डेनियल सम्स अपनी पहली गेंद डालते हैं, जिस पर की बैटिंग करने आए दिनेश कार्तिक एक शानदार लगाकर स्टेडियम का माहौल ही बदल देते हैं और फिर अगली ही गेंद पर एक चौका लगाकर सिर्फ 2 गेंदों में ही मैच को खत्म कर देते हैं। और इस मैच में रोहित शर्मा ने 20 गेंदों में नॉट आउट 46 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को उनकी नानी याद दिला दी थी।